जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुत्निक साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि जनाब अमेरिका की और इंडिया की डील इसलिए नहीं हुई बिकॉज़ उन्होंने मोदी साहब ने फ़ोन नहीं किया। अगर वो फ़ोन कर देते तो चीज़ें बेहतर हो जाती। ठीक है जनाब, ये एक बात है। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिनके साथ हम डील बिल्कुल तैयार कर रहे थे, चीज़ें ठीक थीं, मामलात ओके थे, और लेकिन डीलें नहीं हो सकी। इंडिया इज़ वन ऑफ दैट। ये ज़रा सुनिए, फिर इस पे बात करते हैं। We didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, That staircase. and they were at, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" You know, it was like 3 weeks later. I go, "Are you ready for the train that left the station 3 weeks ago?" So what happened is they just, you know, there's that seesaw, and people are on just the wrong side of the seesaw. You know, when I was a young सो द पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो इंडियन लीडरशिप ने कहा कि जी अब तो ट्रेन गुजर गई और सारा कुछ हो गया। और अगर वो कॉल कर लेते, और कल का इंडिया के अंदर ये भी चल रहा है कि जी सर, वो मोदी साहब के बारे में ना, कि जी मोदी मेरे पास आए अपाची हेलीकॉप्टर पे। इंडियंस कह रहे हैं कि ये सब जो है ना, ये झूठ है। और ख़ास तौर पे ये जो सर मे आई सी यू प्लीज़, अच्छा ये जो सर मे आई सी यू प्लीज़ जो है ना, ये किसने कहा था? सर मे आई सी यू प्लीज़ जो है, ये बेसिकली तो कहा था ट्रंप ने अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसी बात ही नहीं की या इस तरह था नहीं। तो पॉइंट ये है कि दिस इज़ बेसिकली इंडिया अमेरिका मिसट्रस्ट एट द हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, और वो चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। ये वही बैशिंग है जो कनाडा की इन्होंने की थी, ठीक है? और पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो इस्लामिस्ट रजीम कहते हैं ना, वो इस्लामिस्ट रजीम। जैसे वो समझते हैं कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, वो कहा करती थी ना इस्लामिस्ट, इस्लामिस्ट, इस्लामिक, इस्लामिस्ट रजीम। तो ये बात वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि व्हाट व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, ठीक है ना जी, कि एट वन पॉइंट कहीं ना कहीं पे व्हाट आई सी कि जो इंडियन लीडरशिप है, इट्स इन अ मूड ऑफ कोलिजन। वो चाहते हैं कि लड़ाई हमारी अमेरिका से हो जाए। मैंने बहुत पहले आपको कहा था, और मुझे लगता है कि मेरी बात ठीक थी। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी हो सकता है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को इंडिया के अंदर बेचें, लेकिन सिचुएशन इस तरह की पैदा होगी कि हालात बनेंगे। अब वो हालात बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ट्रम्प साहब टाइट हो गए हैं। इंडियंस आहिस्ता 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 स्पेस बननी शुरू हो गई है। हालात बन रहे हैं, और मोदी साहब जो हैं वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के ऊपर खेलेंगे, जैसे इमरान खान पाकिस्तान में खेले थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, इससे आप अंदाज़ा लगा लें क्या चीज़ होने वाली है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें आप, ठीक है? अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इंडिया को देता है थोड़ी-सी ताकत के जनाब हम ये कर देंगे। अब वो कह रहे हैं जी कि यूएस जो है ना, वो हम दुनिया को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं,
पहले हमें कहते थे सर मे कम इन, अब मोदी ने कॉल नहीं की तो इसलिए अब मोदी सारी वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की लीडरशिप थ्रू मीडिया, ठीक है ना, इंडिया की लीडरशिप थ्रू मीडिया सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही है जो वो ये समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और हम उनको यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट ट्रम्प एंड बाय डेवलपिंग अ थीम विद इन द कंट्री। ठीक है ना जी। अब मैंने ये चीज़ को देखा, जो मैंने स्टडी किया, मैंने तो ये रियलाइज़ किया है कि विद एवरी पासिंग डे हालात इस तरह के आ रहे हैं कि एक दोनों साइड से, इंडिया और अमेरिका की तरफ से माहौल थोड़ा सा तेज़ होता जा रहा है। एंड इसको आप देख लें कि इंडिया जो है वो कह रहे झुका नहीं, ठीक है ना जी। इंडिया झुका नहीं है, इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया इंतज़ार करेगा, इंडिया को कोई परवाह नहीं है, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। अब वो सारी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बनाएंगे। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इंडियन आर्मी ने ये किया कि उन्होंने कुछ वीडियोस कुछ 1971 की या 65 की या पता नहीं कब की तस्वीरें और वीडियो बना ली, और उसमें उन्होंने ये एक बात कही। उन्होंने कहा भाई साहब, इंडियन जो फौज है ना, अमेरिकन फौज जो है वो पाकिस्तानी फौज से हमेशा से राब्ते करती है और इस खित्ते में अफरा तफरी फैलाती है। ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया था पहले, ठीक है। तो इंडिया जो है ना वो सारी की सारी एक वो करेगा, जो होती है आप उसको बोलें यार, जो एक होता है एक एक बनाता है, माहौल बनाता है कि जी अब पाकिस्तान और अमेरिकन फ़ौज के इंटरेस्ट हो गए हैं यकजा, सो लिहाजा माहौल ख़राब हो रहा है। अच्छा 20 साल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, चीज़ें ठीक रही हैं, और अगर पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो मैच किए हैं तो उन्होंने कहा माहौल ख़राब हो गया। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ, बहुत गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। इंडिया और अमेरिका की सिचुएशन जो है ना, अच्छा मोदी साहब ने 2029 में रहना है, ट्रंप ने 28 में चले जाना है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, 25, 26, 23, 28 मोदी साहब ने अमेरिका के ऊपर इलेक्शन लड़ना है कि मैंने तो उस वक़्त भी ट्रंप को ये कह दिया था, मैंने तो उस वक़्त भी अमेरिका को ये कह दिया था, मैंने तो उस वक़्त भी दुनिया की ताकतों को कह दिया था कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, हम करेंगे नहीं, हम इंडिया के इंटरेस्ट में फ़ैसले करेंगे। जो मोदी ने एक वो लाइन दी, वो लाइन क्या थी कि वो जो थी कि हम इंडियन किसानों के हक़ में फ़ैसला करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, ये चीज़ हमारे सामने है और इसको मैं देख रहा हूँ। और अगर आप इस चीज़ को देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट एक डायरेक्शन है जो इस्टेब्लिश हो रही है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन विच इज़ गेटिंग एस्टेब्लिश्ड। मेरी तो असेसमेंट ये है, मैं इसको ये समझता हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर ये ऐसे ही चलता रहा और मोदी साहब की और उनकी ना आपस में बनी तो ठीक है। मोदी साहब के लिए पांचों गेम हैं, मैं आपको बात बताऊं, ही विल नॉट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन, वो बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि उनको पॉलिटिकली शहादत तो चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो चाहिए। क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिटिकल नारे लगाते रहे, आपने नहीं देखे? क्या आपने वो नारे नहीं देखे? ठीक है ना जी। और उन नारों का मकसद क्या था कि पाकिस्तान को बताना कि भाईजान
जो पाकिस्तान और इंडिया का है, लेकिन इस वक़्त इंडियन अवाम जो है ना इस चीज़ को पसंद करती है, तो अब आपके सामने एक वो पूरे का पूरा नैरेटिव आ चुका हुआ है। तो होना तो अब ये है कि अमेरिकन्स, मेरा ख़्याल है कि जो ऊपर से आपको पता है कि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, ही इज़ जस्ट नो मोर एम्बेसडर इन इंडिया, ही इज़ लुकिंग द एंटायर रीजन, वो सारे रीजन को भी देख रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज़ एन अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कब तक कैसे और क्या चलता रहेगा यहाँ पे। और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत करीब है, लेट मी टेल यू। प्रेसिडेंट ट्रम्प के वो बहुत करीब है और प्रेसिडेंट उन्हें पसंद भी करते हैं। इस हद तक पसंद करते हैं कि वो जो अमेरिकन एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं, जब ट्रम्प के बेटे गए थे ग्रीनलैंड तो वो उनको साथ लेके गए थे। तो ही इज़ इन द कोर कैबिनेट है और वो ज़्यादातर इंडिया रहते भी नहीं है, वो साउथ एशिया वहीं से व्हाइट हाउस से बैठ के देख रहे हैं। तो दिस इज़ एन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। मैं इसको एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस सेंस में समझता हूँ। और मैं समझता हूँ ये भी हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ठीक है, इट इज़ समथिंग जिसको शायद इंडियंस इस वक्त देख रहे हैं, इनको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन इन रियलिटी इंडियंस की अपनी साइड भी तो आप देखें, क्या इंडियंस ने अमेरिका को कैसे ट्रीट किया। वो समझते हैं कि ये हमारा मिसयूज़ करते हैं। मौक़िफ़ तो अमेरिकन्स का यही है ना, हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं, H1B में इन्होंने हमें मिसयूज़ किया, सारा कुछ। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक कन्फ्यूज़न है, ये रहेगी, ये ऐसे ही रहनी है। ये ख़त्म नहीं होनी ये कन्फ्यूज़न, और ये लड़ाई भी ऐसी रहनी है। अब देखते हैं कि इसमें क्या अमेरिकन अपनी अप्रोच बदलते हैं। इंडियंस don't want to speak much, but they want to act strong, look strong, and they want to give an impression. वो एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि भाई जैसे तैसे भी जो है ना, वो हम वी आर एक्टिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग नेशन। जैसे चाइना है फॉर एग्जांपल, चाइना डिडंट बाव। अगर आपने जॉन मीर शाइमर का एक इंटरव्यू देखा होगा रिसेंटली, पता नहीं वो चल रहा था यहाँ पे, जॉन मीर शाइमर है या कौन है, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा भाई कि अगर आप ट्रम्प के सामने झुक गए तो आप गए, ठीक है ना जी। अगर आप ट्रम्प के सामने झुक गए तो आप गए, ठीक है, आपकी खामोशी हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट जो है ना वो है कि सारे लोग समझते हैं कि हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें तगड़े अंदाज से रहना चाहिए, ठीक है। और हमें, अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे इनके साथ। और अच्छा मज़े की बात है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने फिर, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें फिर उन्होंने कह दिया 8 जहाज़ गिरे, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है ना सर। तो इस चीज़ को देखा जा सकता है कि ऐसे है। अब मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर ये चीज़ ऐसी ही रही है कि इंडिया ने भी टफ लाइन ले ली, अमेरिका ने भी ले ली, तो हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, कन्फ्रंटेशन बन जाए। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा गया था कि आप बार बार नरेंद्र मोदी को टफ टाइम ना दें, इससे ऐसे इम्प्रेशन जाता है कि हमारे एलाइज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और ख़ास तौर पे इम्प्रेशन ये आएगा कि जैसे रशिया और चाइना को गलत इम्प्रेशन जाएगा और ये लोग ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे जाएंगे। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या करता है कि जब भी उसने इंडिया को टफ टाइम देना होता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, इज़ अ गुड फ्रेंड, एंड बाद वो गुड कहते, गुड फ्रेंड रहते हैं, लेकिन काम वही करना होता है जो उन्होंने करना होता है। तो ये चीज़, ही इज़ नॉट हैप्पी विद मी, ही इज़ नॉट हैप्पी विद मी, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ जो है वो है वहाँ पे। तो देखते हैं कि इस चीज़ को भी देखा जा सकता है और इस चीज़ को भी समझा जा सकता है कि इसमें कैसे चीज़ों को करना है। लेट्स सी। थैंक यू।